वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है उसका नाम है लाइट। तो लाइट से समझने में आपको क्या लगता है? लाइट बेसिकली होती है एक तरह की एनर्जी होती है। जैसे हमने साउंड पढ़ा था, एक एनर्जी होती है, वैसे ही लाइट भी एक तरह की एनर्जी है। और उस एनर्जी की वजह से हम आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी एक डेफिनेशन जो है कि इट इज़ अ फॉर्म of energy which makes things visible around us। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल को मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट जो है वो ऑन है। अभी लाइट अगर यहाँ पर नहीं होती तो मैं पेंसिल को नहीं देख पाता। अब लाइट जो है हमारी आँखों तक पहुँचती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से वो टकराती है और हमारी आँखों तक पहुँचती है, हमारी आँखों में वो एक इमेज फॉर्म करती है। तो जैसे कि एक सिंपल सा एक डायग्राम आपको एक आँख का जो है बेसिकली हम जब बनाते हैं आँख का एक डायग्राम, ये छोटे से आँख का एक डायग्राम है, इसको बोलते हैं आइरिस। ये जो कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो वाइट पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक डायग्राम है कि ये दिखाने के लिए कि लाइट जो है वो आइरिस के थ्रू अंदर जाती है। कॉर्निया का काम वैसे आंखों को प्रोटेक्ट करना होता है और आइरिस के थ्रू ही लाइट जो है वो एक हमारे आंखों में एंटर करती है। इसका एक एडवांस जो डायग्राम अभी आप देखोगे अपनी बुक्स के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से है, कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ पर ये छोटी सी जो आप चीज़ देखो जो मैं बना रहा हूँ, ये है आइरिस जो अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया कलर पोर्शन, और इसके बीच में एक छोटी सी जगह होती है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस एक जैसे एक बैंड टाइप होता है और इसके बीच की जगह को हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के पीछे होता है लेंस, इसको बोलते हैं लेंस। थोड़ा मैं ठीक करके बनाता हूँ। ये है प्यूपिल, छोटी सी जगह, मतलब आइरिस जैसे आइरिस एक बैंड टाइप है, एक ऐसी बैंड से हैं, तो उसके बीच की एक जगह को, छोटी सी जगह को हम प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल के पीछे होता है लेंस, जहाँ से जो लाइट है वो एंटर करती है। और जो लाइट जब लाइट की रेज जब एंटर करती है आँखों में, तो यहाँ पर पीछे वो इमेज बनाती है। और इस जगह को, ये जो बैक साइड ऑफ द आई है, इसको हम बोलते हैं रेटिना। तो बेसिकली अब तक हमने क्या देखा कि आइरिस के बीच की ओपनिंग को हम बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे लेंस होता है, कॉर्निया के बारे में आपको मैंने बता दिया, और रेटिना पे जो है इमेज जो बनती है। तो एक तरह की एनर्जी, एक लाइट है, और वो आँखों में एंटर करती है थ्रू प्यूपिल, और प्यूपिल को जो एडजस्ट करता है, थोड़ा छोटा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो हम ऐसी भाषा में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना, वो आइरिस का काम होता है। तो प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है। आइरिस की वजह से ही लाइट की जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा होती रहती है, जो एंटर करती है आँखों के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा, मतलब एक छोटी सी चीज़ इसमें और ये है कि जो रेटिना है वो इमेज को उल्टा बनाता है, और हमारा जो ब्रेन है, अरे क्या ब्रेन बना है, हमारा जो ब्रेन है वो इसको सीधा करके पढ़ता है। इसको जैसे मान लो एक आदमी को मैं बनाता हूँ, ये पैर और ये उसके हाथ, ठीक है, ये एक आदमी को मैंने बनाया, तो आँखों पे ये जो रेटिना पे है आदमी हमको ऐसे जो है वो बनेगा, और ब्रेन जो है उसको ये सीधा करके आदमी दिखा देता है। तो हमें जो इंसान एक्चुअली दिख रहे हैं सीधे हुए, वो एक्चुअली हमारे ब्रेन की वजह से हो रहे हैं। उल्टा आदमी जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो रहा है और ब्रेन उसको सीधा पढ़ता है। ठीक है, हम चाहे हम कुछ पढ़ते भी हैं कुछ देखते भी हैं, तो हर चीज़ में ऐसे ही होता है। थोड़ा सा हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आती है लाइट की हम बारे में और आगे डिस्कस करते हैं कि लाइट जो स्ट्राइक करती है, लाइट इफ स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है,
मान लो एक पॉलिश सरफेस है, एक मैंने ऐसी एक सरफेस बनाई, इसको मैंने पॉलिश कर दिया। ये जो छोटी छोटी मैं लाइंस में आ रहा हूँ उसका मतलब है कि ये सरफेस पॉलिश्ड है। यहाँ पर एक लाइट की रे आई, अब यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाएगी। अब इस डायरेक्शन में अगर ये गई तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ, लाइट जो है ये नॉर्मल एक लाइट की रे है, एक पॉलिश सरफेस पे यहाँ पर टकराई और यहाँ से अपना इसने पाथ जो है वो चेंज कर लिया। इस चेंजिंग ऑफ पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes any polished surface। तो मतलब बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर लाइट आई और बाउंस बैक होके दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पर पॉलिश्ड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पॉलिश सरफेस नहीं होगी तो लाइट जो है वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्शन शो नहीं करती। पॉलिश सरफेस पे ही जो है लाइट जो है रिफ्लेक्शन शो करती है। तो डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी पॉलिश सरफेस। ठीक है, अब लाइट रे तो हम बोल रहे हैं, इस लाइट रे को फिजिक्स की टर्म्स में या साइंस की भाषा में हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब जो लाइट पे हम जैसे देख रहे हैं, जो लाइट किसी सोर्स से आ रही है जैसे सन या फिर कैंडल, वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको हम इंसिडेंट बोलते हैं, इंसिडेंट रे। नॉर्मल भाषा में जैसे ये एक लाइट है हम तो बोलेंगे कि लाइट की रे आ रही है, फिजिक्स की भाषा में हम इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो ये रे है जो बाउंस बैक होके गई है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल लाइट जो आई सोर्स से और जो बाउंस बैक होके वापस गई उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये फिजिक्स की भाषा में हम बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलेंगे कि लाइट की रे आ रही है, वो बाउंस बैक होके उस कोई और डायरेक्शन में चली गई। अब इसके पीछे भी रूल है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, वो भी हम आगे बात करते हैं। बट उससे पहले हम आपको बता दें, ये पॉलिश सरफेस मैंने एक बनाई ऐसे ही, मैंने एक इंसिडेंट रे बनाई और ये मैंने रिफ्लेक्टेड रे बनाई। यहाँ से ये लाइट आई, ये एरो बताने के लिए कि इसकी डायरेक्शन ये है, और ये यहाँ से टकराकर इस सरफेस से टकराकर यहाँ चली गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम एक लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि इस सरफेस के 90 डिग्रीज पे होगी। इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि नॉर्मल है। मेरे को आज तक मतलब ये डाउट रहता था जब मैंने सब कंसेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में कि नॉर्मल बनाते क्यों है, इसका काम क्या है। फिर मुझे बाद में जाके समझ आया कि ये जैसे एक पॉलिश सरफेस पे एक लाइट टकराई, यहाँ पर नॉर्मल आया और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस तरफ गई। अब आप सोचोगे कि मैंने रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे ही क्यों बनाया, मैंने इसको थोड़ा ऐसे नहीं किया, थोड़ा वैसे नहीं किया, तो टिल्ट नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही क्यों बनाया? क्योंकि नॉर्मल का यहाँ पर काम आता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपस में एक एंगल बनाते हैं। इंसिडेंट रे ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, ये आपस में एक एंगल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस काम आता है यहाँ पर जब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही जो है बताता है कि किस एंगल पर जो लाइट आई है उसी एंगल से लाइट वापस जाएगी। मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉलिश सरफेस मैंने एक बनाई, ये नॉर्मल लिया, इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर इस सरफेस पे टकराई और मान लो 30 डिग्रीज पर इसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, ये एक बना एंगल। अब यही जो है रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर बनेगी सेम एंगल पर, विच इज़ 30 डिग्रीज ओनली।
तो नॉर्मल का बेसिकली मतलब बेसिक जो काम है नॉर्मल का वो ये है टू शो कि एक एंगल जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, विच इन टर्न गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। मैंने आपको जैसे बताया था कि रिफ्लेक्टेड रे को मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। तो दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और दूसरी टर्म हमने जो पढ़ी अभी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या होती है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट रे जो आई किसी सरफेस पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, ये हमने बेसिक में पढ़ा था। फिर नॉर्मल को हमने बताया कि नॉर्मल क्या होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई देता हूँ। नॉर्मल इज व्हाट, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो नॉर्मल हमने बनाया। नॉर्मल का काम क्या होता है, जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही एंगल ऑफ इंसिडेंस आगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है, जो कि बताता है कि रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसी एंगल से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो लाइट, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, ये पॉलिश सरफेस, मैं चाहता हूँ आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये नॉर्मल बनाया मैंने, अब इस बार मान लो इंसिडेंट रे कुछ इस एंगल से आई। ये एंगल मान लेते हैं बहुत बड़ा एंगल है, मैंने एज्यूम कर लिया ये एंगल ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज़ है। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 80 डिग्रीज़ का ही एंगल बनाएगी और वो इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। तो जिस टेढ़ी लाइन जो हमने बनाई उसी टेढ़ी लाइन को हमने वापस खींच दिया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नॉर्मल का बेसिकली काम ये होता है कि ताकि बता सके कि रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन कैसी होगी। अब एक एक्सेप्शन यहाँ पर आती है कि अगर ये पॉलिश सरफेस, ये नॉर्मल, अब इंसिडेंट रे को मैं नॉर्मल के थ्रू ही पास कर दूं, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे आई, नॉर्मल की डायरेक्शन में एकदम ऐसी आई, 90 डिग्रीज पे आई, तो ये अब रे कहाँ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे अब कहाँ जाएगी, जब यहाँ पर, एक मिनट तो आगे बना दी मैंने थोड़ी ज़्यादा, हाँ, ये इंसिडेंट रे जब यहाँ पर टकराएगी, ये मान लो इंसिडेंट रे ये नॉर्मल पे ही आ रही है, उसी के ऊपर ओवरलैप करके इंसिडेंट रे आ रही है। अब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, यहाँ 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 ना, ये अपने पाथ को वापस उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी जहाँ से इंसिडेंट रे आई थी। इंसिडेंट रे ऐसे आई थी तो रिफ्लेक्टेड रे ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे का पाथ। तो जैसे इंसिडेंट रे आई वैसे ही वो वहाँ से वापस भी चली गई, तो इस डायरेक्शन में आई इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी डायरेक्शन में वापस चलेगी। ये एक्सेप्शन हमको पूछते हैं कि इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to 90 degree, then angle of reflection is also 90 degrees। अब 90 डिग्रीज का मतलब क्या, जैसे ही इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में वो वापस चली गई, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगी, जहाँ से आई थी वहीं वापस चली गई। स्पेस से आई थी और स्पेस में उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी। ठीक है, अब लाइट के बारे में हमने इतना पढ़ लिया कि इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, नॉर्मल के बारे में आपको बता दिया मैंने।
और उन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन तो हो रही है लेकिन कुछ नियम है, कुछ कानून हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो लॉज क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मोस्टली पेपर में पूछते हैं, चाहे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लें या 1 मार्क के क्वेश्चन में हाफ करके पूछ लें। तो इसके 2 लॉज हैं और 2 लॉज को हमेशा याद रखना पड़ेगा कंपलसरी पेपर में, मतलब मोस्टली जो है 7th 8th के बच्चों को पूछते हैं। पहला लॉ है इम्पॉर्टेंट कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। इस लॉ को समझाने के लिए एक बहुत ही मैं आसान तरीका चुनूँगा कि ये मान लो इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे आई, ये नॉर्मल मैंने बीच में बनाया। अब आप देखोगे इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, मतलब इस सरफेस में है, ये सरफेस में है, इसी में ही रिफ्लेक्टेड रे है और इसी में ही नॉर्मल भी आ रहा है। ये नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं इधर जा रही है, नॉर्मल कहीं वहाँ जा रहा है। ये अपने आप में ही एक पर्टिकुलर जगह पर है। ये नहीं कि कोई अगर ये इंसिडेंट रे अगर ये दिल्ली है तो ये कोई पंजाब हो गया और नॉर्मल कहीं और कुछ और हो गया, मुंबई हो गया। ये सारे दिल्ली के ही हैं, कोई अपना मतलब स्थान को वो नहीं छोड़ेंगे। एक प्लेन जैसे हम मानते हैं ना, एक प्लेन होता है जैसे एक ये प्लेन है, तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। ये नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे कहीं कॉपी से बाहर जा रही है। अगर मैंने इस कॉपी को एक प्लेन माना हुआ है तो ये नहीं रिफ्लेक्टेड रे कहीं बाहर चली जाएगी, नॉर्मल कहीं और चला जाएगा और ये रे कहीं और जाएगी। तो एक प्लेन का मतलब है उसी प्लेन में ये लोग लाई करेंगे। और सेकेंड और इम्पॉर्टेंट लॉ जो मैंने आपको बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल बना दिया और ये आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब आपको मैंने बताया अभी कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। वो भी किसकी वजह से, किसकी हेल्प की मदद से? बिकॉज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल हेल्प करता है कि एक एंगल बताने में कि इन दोनों के बीच में एंगल इतना है, तो उसी एंगल से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी एंगल से वापस जाएगी। मान लो 40 डिग्री से आई तो 40 डिग्री से ही वापस जाएगी। ये नहीं कि ये 40 से आ रही है, ये 50-60 से जा रही है ना, 40 से आई थी ये इंसिडेंट रे और ये 40 से वापस जाएगी। तो नॉर्मल एक हम लाइन बनाते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जो इमेजिन करते हैं हम लोग। यहाँ डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल जो है इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें मदद करता है ताकि बता सके कि एंगल दोनों के बीच में क्या है, इंसिडेंट रे के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ताकि वो अपना डायरेक्शन जो है हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी के लिए इतना ही और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।